जंगल राज आ गया, तेजस्वी और नीतीश के सरकार बेकार हो गया। सारा का फोकस बिहार पर है। क्यों? क्योंकि हम लोग महागठबंधन एक है। आपस में फूट डालो, राज करो। हमको तो कहीं न कहीं भाजपा का इसमें इस दंगा में बू नजर आता है। अडानी पर क्यों नहीं जवाब दे रहा है बीजेपी के तोता? विधायक लोग को साड़ी फरवा दिया था और कुर्ता फरवा करके लाठी चार्ज किया, घसीटा गया था। ये बोलेगा बीजेपी वाला? युवा कह रहा कहाँ है 2 करोड़? बताओ। नरेंद्र मोदी इस बार तैयार है। सब लोग एक हो जाओ, 100 में 90 लोगों एक हो जाओ। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था। बीते दिनों रामनवमी के अवसर पे पूरे देश में कई राज्यों में हिंसाएं भड़की। उसमें एक बिहार भी था। हालांकि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड कई जगह पे हिंसक घटनाएं हुई है। लेकिन टीवी अखबार को बिहार में लगा दिया गया है। टीवी अखबार का माने तो बिहार जल रहा है, बिहार में दंगे हो रहे हैं। सारे एंकर बिहार पहुंच चुके हैं। क्या हो रहा है बिहार में, छोटा लालू से हम समझने का प्रयास करेंगे। आपका बिहार तो जल रहा है टीवी अखबार की नज़रों में। गुजरात में जो दंगा हो रहा है उसका कौन बताएगा? ये जो मध्य प्रदेश में हो रहा है उसको कौन बताएगा? महाराष्ट्र में हो रहा है उसको कौन बताएगा? सारा न्यूज वाला जो गोदी मीडिया है उस सब को बिहार में लगा दिया कि जंगल राज आ गया, तेजस्वी और नीतीश के सरकार बेकार हो गया। लॉ ऑर्डर आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, ऐसा आरोप है। कौन बोला? ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। तो यहाँ लगाया गया है स्पेशल टीम। हो सके ऐसा दंगा करवाने की कोशिश की जा रही हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जांच का विषय है ना, और कार्रवाई होगी। अभी अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा दंगाइयों को यदि मेरी सरकार बनती है तो उल्टा लटका देंगे। अरे कोई भाजपा के राज्य में दंगा नहीं होता। दंगा करने वाले लोग अगर इस प्रकार का बोलते हैं तो पहले तो अपना समेटिए ना, गुजरात को, वहाँ जो हो रहा है उसको समेटिए। सारा का फोकस बिहार पर है। क्यों? क्योंकि हम लोग महागठबंधन एक है। नीतीश कुमार को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है, डरा रहा है भाजपा। हम लोग कहे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं आप बन के, हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। ये बिहार है और बिहार से जहाँ गलती काम करने का काम किया तो हम लोग बख्शेंगे नहीं, और बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाएगी। एक सवाल तो बनता है सर, बिहार सामाजिक न्याय की धरती रही है। पिछले कई वर्षों से, लगभग 20-25 साल से यहाँ पे कोई हिंसक झड़पें आज तक नहीं हुआ करती थी। 24 में चुनाव है और इस बार हिंसाएं हुई तो है। ये साजिश है, ध्रुवीकरण कर दो, आपस में फूट डालो, राज करो। ये भाजपा का नीति रहा है। हमको तो कहीं न कहीं भाजपा का इसमें इस दंगा में बू नजर आता है। ओवैसी का भी बयान आया है, वो भी बैटिंग कर रहे हैं। यही तो ओवैसी बी टीम है भाजपा का। चारों तरफ गाल बिछा के हिंदू मुस्लिम करने का ओवैसी काम करते हैं, नहीं करते हैं। और भाजपा को इससे लाभ होता है तो इस समझना पड़ेगा बिहार के जनता को। कौन जाके करवाया और ये क्या क्या बोलते रहते हैं। और बिहार में आज से पहले ऐसे हुआ है तो ये 24 का तैयारी है, 24 का दिया सेक रहे हैं। ये 24 में हिंदू मुस्लिम करके ये लोग चाहते हैं कि बांट दो, जातिगत में बांट दो, ताकि मोदी यहाँ जीत जाएंगे। महंगाई की बात नहीं करेंगे। अडानी पर क्यों नहीं बोल रहा है? अडानी पर क्यों नहीं जवाब दे रहा है बीजेपी के तोता? जितना बिजली के है खोता, महंगाई पर क्यों नहीं बोल रहा है? अडानी जो हजारों हजार करोड़ लेके चंपत है, 100 रुपया मान लीजिए कि आपके पास है, 100 रुपया में 60 रुपया अडानी का खत्म हो गया, मात्र 40 रुपया बचा हुआ है। और सोच लीजिए भारत से कितना हजार करोड़ लेके भाग गया। इस पर नरेंद्र मोदी को बोलना ना चाहिए। तो लगा दिया जाता है कि बिहार में दंगा हो रहा है। यहाँ दंगा हम लोग होने देंगे? सुशासन की सरकार है। दवाई लोगों पे आरोप है कि आप लोग सॉफ्ट रहते हैं दंगाइयों पे, और यूपी में बुलडोजर चलता है, योगी चलवाते हैं, तो आप सख्ती क्यों नहीं? जाके देखिए ना, जो झूठ का प्रोपगंडा फैला रहे हैं यूपी में, जाके देखिए एक आम गाड़ी में भी हूटर लगा के चलता है। जितना आम गाड़ी है सब उसमें हूटर लगा के, ये हमको बताएंगे
बिहार में एको हुटर बताइए तो आम गाड़ी में। उल्टे चौड़ा मारा मारी, ये हमको पाठ नहीं पढ़ाएं। जो युवा हम आपके उम्र में है वह धर्म की चाशनी में जिस प्रकार से डुबो दिए गए हैं, वो कैसे बाहर निकलेंगे? हर बात पे हिंदू मुस्लिम कब तक चलेगा ये तो भाजपा का नीति है ना। आप लोग बचाइए, निकालिए धर्म के चाशनी से युवाओं को। हम लोग वही कह रहे हैं कि सचेत हो जाओ। ये 24 की तैयारी है, ध्रुवीकरण की राजनीति है। आपको फोड़ेगा और वोट ले लेगा और फिर जीत जाएगा। फिर और महंगाई बढ़ेगी। अडानी जो भाग गए हैं लंदन, आप कहाँ उनके हाथ में पैसा आएगा। गरीबों को अभी देख रहे हैं मोबाइल में, अगर आप गूगल पे या फोन पे करते हैं तो अब 2000 से अधिक अगर 2000 डालिएगा तो सोझे 1% की 5% ऐसी है कुछ, वो कट जाएगा। इस न्यूज का नेशनल दस्तक पुष्टि नहीं करता है, चूंकि अब अभी क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं हुआ लेकिन कटने लगा है। कटने लगा। हमारा ही मित्र का हम पूछे तो बोला कि हमरा पता नहीं चल रहा है, 22 रुपया कट गया, 2000 ट्रांजैक्शन किए तो युवा को और जितने लोग थे कैशलेस इंडिया थी कर रहे थे, क्या कहते हैं कि मेक इन इंडिया, और कह रहे थे कि गूगल पे करो, अथी करो। तो ये तो मोदी जी का पोल खुल रहा है ना। बीजेपी तो कह रही है जांच करवाइए। आप जीवेश मिश्रा को आप लोगों ने विधानसभा से टांग के निकलवा दिया। क्यों नहीं? जो गलत करेंगे और सदन के कार्रवाई में डिस्टर्ब करेंगे तो हम लोग तो सम्मान पूर्वक उनको हटवाए कि चलिए आप गोदी में उठा के। हाँ, गोदी में उठा के सम्मान पूर्वक। लेकिन जब इनका जो था स्पीकर बैठा हुआ विजय कुमार सिन्हा, तो ये लोग क्या किए थे? विधायक लोग को साड़ी फरवा दिया था और कुर्ता फरवा करके लाठी चार्ज किया, घसीटा गया था। ये बोलेगा बीजेपी वाला। क्या लगता है जो युवा हमारे धर्म की चाशनी में है, उसका जो हिंदू राष्ट्र का खेल खेलती है, मुस्लिमों को टाइट रखती है बीजेपी, युवा इसमें नहीं पढ़ रहा है। काट के आप लोगों के पास उसका युवा अब इसमें नहीं पढ़ रहा है। युवा रोजगार मांग रहा है। युवा कह रहा है कहाँ है 2 करोड़? बताओ। नरेंद्र मोदी इस बार तैयार है कि 2 करोड़ बोले 2 टर्म जीत गए रे भाई, और 9 वर्ष हो गया, 10 वर्ष होने में नदुना 18 करोड़। कहाँ है रोजगार? तो ये क्या कह रहे हैं? गाना एक आया है, आप देखे होंगे कि हमर बबुआ डीएम हो, पीएम हो, सीएम हो। नहीं, तो ये जो मोदी जी, जो नए विद्यार्थी जो आ रहे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको क्या कह रहे हैं? अरे हमर बबुआ पकौड़ा बेची है हो, अरे हमर बबुआ रेल बेची है हो, अरे एयरपोर्ट बेची है हो, अब तई भारत बेची है हो। अब नरेंद्र मोदी भारत बेचने की तैयारी कर रहा है। इसलिए तैयार हो जाओ नौजवानों। रोजगार, महंगाई, सिंचाई, दवाई की बात करो। इनके चक्कर में, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो। सब लोग एक हो जाओ। 100 में 90 लोगों एक हो जाओ। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 10 का राज 100 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सब लोग एक हो रहे थे, इनको तो फोड़ने वाला पार्टी है ना। क्या लगता है पूरा प्रकरण 24 के मद्देनजर कितना असर डालेगा? ये पूरा असर डाल रहा है, क्योंकि सब लोग समझ गया है, सब महंगाई से जूझ रहा है। 1100-1200 के पार सिलेंडर हो गया है। महंगाई चरम पर है। गरीब आदमी सिलेंडर अब नहीं भराता है। फिर चूल्हा बना दिया, कहते उज्ज्वला योजना नरेंद्र मोदी। आज गांव में फिर से, शहर में भी देखिए चारों तरफ धुआं हो रहा है। फिर से लोग जलावन पर बनाने के लिए मजबूर हैं। गरीब आदमी कहाँ से गैस खरीदेगा? यही बीजेपी और यही स्मृति ईरानी सिलेंडर का जब दाम बढ़ा तो सिलेंडर लेकर के रविशंकर जी और स्मृति जी मूड़ी पर सिलेंडर लेके ऐसे ऐसे नाच रहे थे, और मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजने का काम किया था। आज नरेंद्र मोदी को क्या हम लोग भेजें? तो आप लोग समझो, कमर तोड़ महंगाई आ गई है। इस पर कोई बात नहीं करता। अडानी पर क्यों नहीं बोल रहा है? बिरनी के खोताई लोग, ये सब जनता के टैक्स वाला पैसा ले लेके अडानी भाग गया। इस पर जवाब दे। सारा मौन है। इसका एक ही काम अब बच गया है, कुछ बोलने का नहीं, कुछ सोचने का नहीं। केवल दंगा करवाओ, हिंदू मुस्लिम करवाओ, जाति जाति में लड़ाओ, भाई भाई में लड़ाओ और जीत जाओ।
ये प्रोपगंडा है। नीतीश जी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और भी कई विपक्षी पार्टी है उसको तोड़ने का काम कर रहा है कि हम में आ जाओ ताकि मोदी जीत जाएंगे। लेकिन इस बार सारे विपक्ष के लोग एक हो गए हैं और इनको 24 में विदाई करके माने। चलिए, ये थे छोटा लालू। लालू के अंदाज में अपनी बात को रखने के लिए मशहूर है पूरे बिहार में। और मैं दर्शकों को समझा दूं, बता दूं, जिस प्रकार से दंगे हो रहे हैं, अपने बच्चों को आप स्कूल कॉलेज भेजिए, धर्म के चाशनी से उनको निकालिए, पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई की आप बात करेंगे, तभी आप देश को, खुद को और परिवार को, सबको बेहतर बना पाएंगे। इसके लिए हम लोग अक्सर कहते हैं अम्बेडकरवाद को घर घर तक पहुंचाना होगा। फूले पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा को जब तक घर तक आप नहीं पहुंचाएंगे, ये हिंदुत्व या फिर जो कट्टरपंथी है, चाहे किसी धर्म में हो, चलता रहेगा। पूरी बातचीत कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।